एक तो 8 से 10 घंटे की जो लोड शेडिंग हो रही है उसकी एक वजह बड़ी ये बताई जा रही है कि प्लांट्स की मेंटेनेंस का भी मसला है, फ्यूल भी नहीं है, चाहे वो फर्नेस ऑयल हो या एलएनजी हो इन कारखानों को चलाने के लिए। लेकिन शहबाज शरीफ साहब ने कहा है कि मई तक नुमाया कमी आनी चाहिए लोड शेडिंग में। ये कैसे आप मुमकिन बनाएंगे, खासतौर पे उस वक्त जब तक एनर्जी मिनिस्ट्री का पोर्टफोलियो भी किसी को नहीं सौंपा गया अब तक? जी, सबसे पहले तो मैं आपको वजह बता देता हूँ कि इस वक्त लोड शेडिंग हो क्यों रही है। आपको याद होगा कि 2013 में शहरी इलाकों में 12 घंटे के करीब लोड शेडिंग हो रही थी और दही इलाकों में 16 से 18 घंटे हो रही। तो फिर 4 साल के अरसे में हमने तकरीबन 12,000, 12,500, 11,500 से 12,500 मेगावाट इजाफी बिजली डाली, जिससे लोड शेडिंग गई और आखिरी साल में कोई लोड शेडिंग नहीं हुई। अब आप ये देखिए कि इस वक्त सिर्फ गैस ना बर वक्त खरीदने और तेल ना बर वक्त खरीदने की वजह से तकरीबन 5,000 मेगावाट बिजली बंद है। प्रिसाइजली 4,806 मेगावाट बिजली जो है वो इस वक्त बंद है, बिकॉज जिसकी जिम्मेदारी थी तेल खरीदने की, बिजली के कारखाने चलाने के लिए, उसने तेल नहीं खरीदा। जिसने गैस खरीदनी थी उसने गैस नहीं खरीदी। इजाफी तकरीबन 4,500 से 4,500 मेगावाट बिजली इस वजह से बंद है कि प्लांट की मेंटेनेंस नहीं की गई और वो फोर्स्ड शटडाउन में चले गए हैं। किसी की कन्वेयर बेल्ट टूट गई है, किसी का पंखा टूट गया है, किसी का बॉयलर खराब हो गया है। और 2,000 मेगावाट ऐसी बिजली है जिसको आप स्केड्यूल करते हैं, यानी आपकी कोशिश ये होती है कि सर्दियों में और स्प्रिंग सीजन के अंदर आप उनकी मेंटेनेंस करवा लें। वो मेंटेनेंस नहीं करवाई गई तो वो अब गर्मियों में मेंटेनेंस करवा रहे हैं। तो ये मैंने आपको 11 साढ़े 11,000 मेगावाट बिजली गिन के दे दी, यानी जितनी मेहनत करके बिजली लगाई थी वो इस गवर्नमेंट की नाअहली की वजह से तमाम बिजली बंद पड़ी है। यही सिर्फ प्रॉब्लम नहीं है, दूसरी प्रॉब्लम यह है कि तकरीबन 1,700 अरब रुपए का इस वक्त आईपीपी की पेमेंट्स हैं जो नहीं की गई, यानी उनसे बिजली ले ली गई है और उनको पेमेंट्स नहीं की गई। और वो आगे से बैंक्स जो हैं उनको कॉल कर रहे हैं डिफॉल्ट के लिए, इस वजह से उनसे फर्दर बिजली खरीदनी भी जो है आजाद हुई है। तो आप ये जरा मामला देखिए, जरा बदकिस्मती देखिए कौन की कि इतनी मेहनत करके 11-12 हजार मेगावाट बिजली लगाई और किसी की लापरवाही की वजह से 11,000 मेगावाट बिजली उसमें से निकल गई। ना पेमेंट की, ना तेल खरीदा, ना एलएनजी खरीदी। तो कोई इनसे पूछे कि भाई आप करने क्या आए थे? अब आपने सवाल ये पूछा है कि ये सब ठीक कैसे होगा। वैसे तो मैं आपसे और भी बहुत सी बातें करना चाहता था, लॉसेस के हवाले से, सर्कुलर डेट के हवाले से, जो 1100 से बढ़ के अब 2,400 हो गया है और 2,600 की तरफ जा रहा है बड़ी तेजी से। अब तो आप लोग अपनी मुद्दत पूरी करने जा रहे हैं, बहुत मौके मिलेंगे उस पर बात करने के लिए, लेकिन फिलहाल ये बताएं कि ये मई वाला टारगेट कैसे पूरा करेंगे? जी, उसकी वजह यह है कि फौरी तौर पे एलएनजी के 2 कार्गोज जो हैं वो कल हुक्म दिया गया है महकमे को पेट्रोलियम के कि एलएनजी के जो टेंडर्स हैं उनको खोला गया है। जो हमें एक ज़माने में $4 के अंदर मिल रही थी गैस और उसके बाद $12-14 में मिल रही थी, अब वो टेंडर्स के अंदर 22 से $26-27 तक हमें वो गैस मिल रही है। लेकिन क्योंकि लोगों को बिजली फराहम करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इस वजह से वो टेंडर्स जो हैं वो हुक्म दिया गया है पेट्रोलियम की मिनिस्ट्री को कि वो फौरी तौर पे एलएनजी खरीदें। उसके अलावा जो हमारी फर्नेस ऑयल है उसके भी जो लोकल हमारी पैदावार है तकरीबन 1.5 लाख मेट्रिक टन की, वो भी फौरी तौर पे उठाई जाए और फर्नेस ऑयल के जो इम्पोर्ट भी है उसको फौरी तौर पे उनके जो शिप्स हैं उनको फॉरवर्ड किया जाए, उनको आगे लगाया जाए ताकि ये मसाइल हल किए जा सकें। ये 10-15 दिन तक तो हल नहीं हो सकेंगे, लेकिन उसके बाद उम्मीद है कि बतदरीज ये लोड शेडिंग जो है आहिस्ता आहिस्ता एलएनजी आने की वजह से और फर्नेस ऑयल आने की वजह से, जैसा कि आपको वजीर आजम साहब ने भी कहा,